सल्तनती बहार नगर का दरबार, वही जहां सूरज की करनें सिंगे मरमर के फर्श से टकराकर सोने की मानियन झलमलाती थीं, आज गैर मामूली तौर पर पुररौनक था। हर कोने में शाही खुदाम खड़े हैं थे, सुनहरी इल्म बरदार, काजी अल क़ज़ा, वज़ीर ख़ास और सल्तनत के तमाम सोबों से आए हुए उमरा। फ़ज़ा में इत्र गुलाब की महक थी, लेकिन सबकी नज़रें सिर्फ एक ही मकाम पर जमी थीं, तख्त शाही पर बराजमान बादशाह वक्त हमीदुद्दीन बहार। ये वो बादशाह था जिसका अदल ज़रबुल मिसल था और जिसकी बेटी नूरालनीसा हुस्न व अक़ल का पीकर थी। इसकी आंखों में चमकता सकूत, इसके चेहरे पर फैला जलाल और ज़बान की खामोशी में छप्पी दानाई लोगों को बेखुद कर देती। मगर आज इस खामोश शहजादी का जिक्र एक ऐलान के ज़रिए पूरे दरबार को चौंका देने वाला था। बादशाह ने अपने वज़ीर आज़म की जानिब इशारा किया, जिसने गला साफ किया और भारी आवाज़ में कहा, सल्तनती बहार नगर की वली अहद शहजादी नूरालनिसा की शादी का ऐलान किया जाता है। मगर सबके दिल की धड़कन रुक गया। वज़ीर ने एक बार फिर नज़रें दरबार पर दौड़ाएं और कहा, शहजादी ने 6 शराइत रखी हैं और सिर्फ वही शख्स जो ये 6 शराइत पूरी करेगा इसका हाथ थाम सकेगा। दरबार में चह मैगोइयाँ शुरू हो गईं। कुछ ने हैरत से एक दूसरे को देखा, कुछ ने मुस्कुराहट छिपाने की कोशिश की और कुछ ने नागवारी से मुंह मोड़ा। मगर बादशाह ने हाथ उठाकर सुकूत बहाल कर दिया। ये शराइत महज कसौटी नहीं, ये आईना है। हर शर्त में शहजादी की रूह की झलक है। फिर बादशाह ने वो फरमान पढ़वाया जिसमें तमाम शराइत दर्ज थीं, लेकिन न अवाम को, न उमरा को और न ही किसी शहजादे को इजाज़त थी कि वो उन शराइत को एक साथ जाने। हर शर्त वक्त आने पर बताई जाएगी और हर शर्त एक नया दरवा करेगी। जो होगा इन शराइत को खेल समझे, वो दौर ही रहे। ये सफ़र ताज के लिए नहीं, दिल के लिए है। इसी लम्हे दरबार में एक अजनबी नौजवान दाखिल हुआ। इसके कपड़े सादा थे, मगर आंखों में गहराई थी। किसी ने उसका नाम न सुना, न जाना वो कहाँ से आया, लेकिन शहजादी की नज़र इस पर पड़ी और एक लम्हे के लिए वक्त जैसे रख गया। वही लम्हा, वही निगाह, शायद पहला दर था। दरबार में ऐलान के तीसरे दिन सूरज की पहली किरणों के साथ शहजादों, सियाहों, दरवीशों और नेक नियत जवानों का काफिला शाही दरवाजे पर जमा हो चुका था। हर किसी के दिल में हो चुका था ख्वाहिश की चंगारी, आंखों में मोहब्बत की तमन्ना और हाथों में किस्मत की लकीर थी। मगर शाही मनादी ने आकर पहली शर्त का ऐलान किया। पहली शर्त, शहजादी नूरालनिसा का ख्वाबों का फूल लाया जाए। वो फूल जो सिर्फ सच्चे दिल वालों को दिखाई देता है, झूठे, मगरूर और फरेबी उसका अक्स भी नहीं पा सकते। वो फूल न किसी बाजार में मिलता है न किसी गलजार में। वो दिल की नरमी, नीयत की पाकीज़गी और कुर्बानी की खुशबू पर अगता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे, ये कौन सा फूल है, कहाँ है, कैसा है? मगर बगैर किसी सवाल के कई नौजवान निकल पड़े। शाही दरवाजे से बाहर सहरा था, इसके बाद पहाड़, फिर एक प्रासरार जंगल जहाँ हुआ सरगोशियों में बात करती और दरख्तों के साए रात को जिंदा हो जाते। इन्हीं में वो नौजवान भी था जो दरबार में खामोशी से आया था और जिसने शहजादी की नज़र में एक लम्हे के लिए वक्त को मफलूज कर दिया था। उसका नाम था यूसुफ। न वो शहजादा था, न कोई नामूर सिपाही। वो तो सिर्फ दिल का मुसाफिर था, एक मासूम माँ का बेटा जिसने बचपन ही में सच बोलना सीखा था और सच सहना भी। यूसुफ ने अपनी राह ली तन्हा। रास्ते में उसे वो नौजवान भी मिले जो कहकाओं के साथ जा रहे थे। कहते थे, ये तो बस कहानी है, ख्वाबों का फूल कहाँ होता है, हम तो हर बाग की खाक छान आएंगे। यूसुफ ने जवाब न दिया। उसके पांव नंगे थे, मगर दिल में एक खामोश सदा थी जो कह रही थी, जा। उसकी तलाश में जो नज़र नहीं आता मगर सिर्फ महसूस होता है। 5 दिन का सफ़र, नींद न रोटी। छठे दिन वो एक वीरान दरख्त के नीचे गिरा। आंखें बंद हुईं और ख्वाब में शहजादी नजर आई। वो कुछ न बोली, सिर्फ मुस्कुराई और एक समत इशारा किया। एक राह जो पहाड़ों के पीछे अंधेरों में छिपी थी। यूसुफ जागा और इसी समत चल पड़ा। रात को वो एक छोटे से गांव पहुंचा जहां बच्चे बीमार थे, पानी नापीद था और लोग उदास। वहां एक बूढ़ी औरत मिली जो रोटी के एक टुकड़े के लिए हाथ फैलाए खड़ी थी। यूसुफ ने अपनी वाहिद रोटी निकाली और उसके हाथ पर रख दी। बूढ़ी औरत ने दुआ दी, जिस फूल की तलाश है वो अब करीब है मेरे बेटे। यूसुफ ने हैरत से उसे देखा। आपको कैसे मालूम? वो मुस्कुराई।
जो बेगरजी से देता है, ख्वाबों के फूल उसी के कदमों में अगते हैं। अगली सुबह जब यूसुफ आंखें खोलता है तो वही जगह, वही दरख्त, लेकिन अब वहाँ घास में एक चमकता हुआ नीला फूल खुला होता है। ऐसा फूल जिसकी खुशबू सांसों को मदहोश करती है और जिसकी पनखड़ियाँ शफ़ाफ आईने की मानंद थीं। यूसुफ के दिल में एक आवाज़ आई, ये वो फूल है जो ना नज़र से देखा जाता है, ना हाथ से छुआ जाता है, ये सिर्फ दिल से महसूस होता है। यूसुफ ने फूल को छुआ नहीं, सिर्फ दोनों हाथ बांधे और आंखें बंद कीं। अगले ही लम्हे वो फूल उसकी हथेली पर आ गया, नरम, गर्म और महकदार। जब वो दरबार वापस लौटा, सबके हाथ खाली थे, सिर्फ यूसुफ के हाथ में वो नीला फूल था। दरबार में सन्नाटा छा गया। शहजादी नूरालनिसा अपनी जगह से उठी, पहली बार दरबार के बीच आकर खड़ी हुई और कहा, ये पहला दर खुल चुका। और यूसुफ के चेहरे पर हल्की सी हैरत, और इस हैरत में मोहब्बत का पहला बीज बो दिया गया था। दरबार की दीवारों में अभी तक ख्वाबों के फूल की महक बसी हुई थी। यूसुफ की सादा सूरत, नरमी से भरपूर अंदाज और हाथ में वो नीला फूल हर निगाह को कैद कर चुका था। मगर शहजादी नूरालनिसा की आंखों में एक और सवाल झलक रहा था। बादशाह ने दूसरी शर्त के ऐलान का हुक्म दिया। मुनादी ने ऊंची आवाज में पढ़ा, दूसरी शर्त, जो शहजादी का दिल जीतना चाहता है वो खामोशी की जबान सीखे, न अल्फाज हूं न शूर। सिर्फ खामोशी में वही सुनेगा जिसका दिल सुनता है। दरबार में एक बार फिर चहमेगोइयां होने लगे। लोग सोचने लगे, खामोशी की जबान, ये कैसी शर्त है। कुछ ने उसे शायराना मजाज समझा, कुछ ने पागलपन। मगर यूसुफ खामोशी से खड़ा रहा, जैसे उसने कुछ सुन लिया हो। इसी रात यूसुफ महल से निकला। वो जानता था ये ज़बान बाज़ारों में नहीं, खानकाहों में मिलती है। चुनांचा वो चलता रहा, शहर से बाहर, पहाड़ों के दामन में छपी एक पुरानी खानकाह की तरफ, जहाँ कोई बोलता नहीं, सिर्फ सुनता है। वहाँ एक सफ़ीद पूश दरवीश बैठा था, निगाहें ज़मीन पर और सांसें हवा के साथ हम आवाज़। यूसुफ ने मुअद्दब अंदाज में सलाम किया। दरवीश ने पलकें उठाएं, हल्की मुस्किराहट दी, मगर कुछ न कहा। यूसुफ ने सवाल किया, मैं खामोशी की ज़बान सीखना चाहता हूँ, मुझे शहजादी का दिल सुनना है। दरवीश ने आंखें बंद कीं और एक हाथ से खानकाह की दीवार की तरफ इशारा किया। वहाँ एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, अगर तुम बोलना चाहते हो तो पहले खुद को सुनना सीखो। यूसुफ ने वहीं क़याम किया। 3 दिन 3 रातें बग़ैर बोले, बग़ैर सुने, सिर्फ अपने दिल की आवाज़ के साथ। कभी वो अपने माजी के ज़ख्म सुनता, कभी अपनी माँ की दुआ, कभी वो लम्हा जब शहजादी ने पहली बार उसे देखा था। चौथे दिन दरवीश ने उसे इशारा किया कि वो एक वीरान कमरे में जाए। वहाँ सिर्फ एक शमा जल रही थी और एक आईना है रखा था। यूसुफ को कहा गया, खामोशी में खुद को देखो, अगर तुम्हारी आंखें बोलें, अगर तुम्हारा अक्स तुमसे सवाल करे तो तुमने ज़बान सीख ली। यूसुफ ने आईने में देखा, उसे अपना अक्स नज़र नहीं आया, बल्कि एक लड़की की आंखें, वही जो दरबार में खामोश खड़ी थीं, शहजादी नूरालनिसा की आंखें। वो बोल रही थीं बग़ैर लफ्ज़ों के, और यूसुफ सुन रहा था बग़ैर कानों के। उसने एक जमला दिल में सुना, तुम सुन सकते हो क्योंकि तुम सुनना चाहते हो, न बोलने के लिए, न जीतने के लिए, बस समझने के लिए। दरवीश ने बाहर आकर सिर्फ एक जमला कहा, अब तुम बोल सकते हो, चाहो तो, मगर शायद अब ज़रूरत न हो। यूसुफ वापस दरबार पहुंचा। शहजादी उसे देखते ही मुस्कुराई। न यूसुफ ने कुछ कहा, न शहजादी ने, मगर दरबार में मौजूद सब ने महसूस किया कि 2 खामोश दिल एक दूसरे की ज़बान बोल रहे थे। बादशाह ने तख्त पर बैठे बैठे कहा, दूसरा दर भी खुल चुका, अब सिर्फ 4 बाकी हैं। और यूसुफ का दिल कह रहा था, मैं उसे पा नहीं रहा, मैं उसे सुन रहा हूँ, और शायद यही मोहब्बत है। दरबार के मीनारों पर सुबह की रोशनी छन छन कर बरस रही थी। महल्लात की दीवारों से ख्वाबों की खुशबू और खामोशियों का जादू अभी तक महवे सफ़र था। शहजादी नूरालनिसा, जो अब तक पर्दे में रहती थी, अब अक्सर चुपचाप दरबार के मेहराबों से देखती, जैसे हर आने वाले लम्हे का इंतज़ार कर रही हो। यूसुफ अब महल में बाज़ाब्ता मेहमान बन चुका था, मगर वो न शान व शौकत में खुया, न खुद को कुछ समझा। वो महल की रोशों पर खामोशी से चलता, वक्त पर सूफी दरबार में जाता, और अक्सर शाम को बाग में बैठकर खामोशी से आसमान को तकता, जैसे किसी अनदेखी बात का मफहूम जानना चाहता हो। चौथे दिन तीसरी शर्त का ऐलान हुआ। तीसरी शर्त, आंखों का आईना लाया जाए।
ایسا آئینہ جو جھوٹ کو منعکس نہ کرے، جو چہرہ نہیں دل کا عکس دکھائے، جو شہزادی کو وہ دکھا سکے جو دنیا چھپا لیتی ہے۔ یہ شرط سن کر سب حواس باختہ ہو گئے۔ دل کا عکس، یہ تو فلسفے کی باتیں ہیں۔ کیا آئینہ کبھی جھوٹ بولتا ہے؟ یہ تو کوئی جادو ہے۔ لیکن یوسف خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا یہ آئینہ بازار سے نہیں ملے گا، یہ تلاش باہر نہیں اندر کی ہے۔ وہ رات جب چاند آدھا تھا اور باغ میں کمل کا پھول کھل رہا تھا، یوسف نے شہزادی کو پہلی بار تنہا باغ کے ایک کونے میں کھڑے دیکھا۔ شہزادی نے پلٹ کر دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت نہیں، اطمینان تھا، جیسے وہ منتظر تھیں۔ یوسف نے نہ سلام کیا، نہ قدم بڑھائے، صرف آنکھوں میں ایک سوال رکھا، یہ آئینہ کہاں سے لاؤں؟ شہزادی نے ہونٹ ہلائے بغیر اپنی چادر کا گوشہ اٹھا کر زمین پر بچھایا۔ نیچے ایک خستہ لکڑی کا باکس تھا، پرانا مگر نازک۔ یوسف نے جھک کر وہ باکس کھولا۔ اس میں ایک آئینہ تھا، ٹوٹا ہوا، دراڑیں بھرا، لیکن اس میں چمک عجیب تھی۔ جب یوسف نے اس میں جھانکا تو اپنا چہرہ نظر نہ آیا، بلکہ ایک معصوم بچی کا عکس جو تنہا تھی، روتی ہوئی تھی مگر کسی سے کچھ کہتی نہ تھی۔ یوسف چونک گیا۔ یہ کون ہے؟ شہزادی نے پہلی بار آہستہ سے کہا۔ یہ میرا ماضی ہے، وہ بچی جو ہر رات دربار کی روشنیاں دیکھ کر سو ہے جاتی تھی مگر خود اندھیرے میں رہتی تھی۔ یوسف نے آئینہ شہزادی کی طرف بڑھایا۔ شہزادی نے جھجک کر اسے تھاما اور اچانک اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک پڑا۔ یہ آئینہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں، جو سامنے والے کا نہیں، خود اپنا چہرہ دکھاتا ہے۔ یوسف نے کہا، یہ آئینہ میں لے کر آیا نہیں، میں بن کر آیا ہوں۔ شہزادی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار وہ مسکرائی۔ وہ مسکراہٹ کسی تاج سے کم نہ تھی۔ دربار میں اگلی صبح جب سب کو تیسری شرط کی کامیابی کا علم ہوا، بادشاہ نے کہا، تیسری در کھل چکا، اب صرف 3 در باقی ہیں اور ہر در یوسف کے سچ کو دروازہ بنا رہا ہے۔ یوسف نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار دعا کی، یا رب، اسے پانے کا نہیں، سمجھنے کا ہنر دے۔ دربار میں صبح کی روشنی کسی خوشخبری کی مانند پھیل رہی تھی۔ بادشاہ کی پیشانی پر اطمینان کی پرچھائیاں تھیں اور شہزادی نورالنساء کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ جو صرف اندر کی روشنی سے جنم لیتی ہے۔ یوسف، جو کسی محل کا شہزادہ نہ تھا، اب وہ بن چکا تھا جو شرطیں توڑ کر دلوں کو جوڑنے لگا تھا۔ چوتھی شرط کا اعلان ہونا تھا۔ درباری، علما، صوفی سب موجود تھے۔ بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، چوتھی شرط، سچ کی سن گلی تلاش کی جائے، ایک ایسی گلی جو سنبھلنے سے نہیں صرف جھکنے سے کھلتی ہے، جہاں جھوٹ گونگا ہو جاتا ہے اور سچ بولے تو دل لرزتا ہے۔ جو اس گلی میں اپنے آپ کو دیکھ لے وہی میرے تاج کی امانت دار ہو سکتا ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ یہ ہے جہاں جھوٹ گونگا ہو جاتا ہے اور سچ بولے تو دل لرزتا ہے۔ جو اس گلی میں اپنے آپ کو دیکھ لے وہی میرے تاج کی امانت دار ہو سکتا ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ گلی کہاں ہے؟ کون بتائے؟ کوئی نقشہ نہ تھا، نہ سراغ، مگر یوسف نے دل میں وہی آواز سنی جو اسے ہر شرط سے پہلے ملتی تھی، چل اور جھک کر دیکھ۔ یوسف شاہی کمرے سے نکلا اور شہر کے پچھواڑے کی طرف بڑھا۔ وہاں جہاں مٹی تھی، بوسیدہ مکان تھے، چیتھڑوں میں لپٹے لوگ اور بھوک کے ماتم۔ وہاں ایک بہت پرانی گلی تھی، خاموش، سنسان، جیسے کوئی صدیوں سے اس پر قدم رکھنے سے ڈرتا ہو۔ ایک بوڑھا بیٹھا تھا، مٹی میں ہاتھ ڈالے کچھ تلاش کرتا ہوا۔ یوسف نے پوچھا، یہ سچ کی گلی کہاں ہے؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، یہی تو ہے، مگر یہاں آ کر اکثر لوگ خود کو جھوٹا پاتے ہیں اور واپس لوٹ جاتے ہیں۔ یوسف جھک کر بیٹھا، مجھے اپنا سچ دیکھنا ہے۔ بوڑھے نے ایک پرانی آئینٹ ہٹائی، نیچے ایک آئینہ دفن تھا، اس میں جھانک اور صرف وہ دیکھ جو تو دیکھنے سے ڈرتا ہے۔ یوسف نے جھانکا اور دیکھا اپنے اندر کا ایک عکس، جہاں ایک موقع پر وہ سچ بولنے سے ڈرا تھا، جہاں ایک بار اس نے کسی کے دل کو ناحق دکھ دیا تھا، جہاں بچپن میں اس نے اپنی ماں کی بات پر بےصبری دکھائی تھی۔ اس کے دل پر بوجھ آیا، آنکھوں سے آنسو بہے، مگر اس بار وہ رویہ نہیں، صرف بولا، یہ سچ ہے اور میں اسے قبول کرتا ہوں۔ بوڑھا ہنسا، بس یہی ہے گلی جو سچ کو نہ بدلے، نہ چھپائے، صرف قبول کرے۔ جب یوسف واپس آیا، وہ کچھ لے کر نہیں آیا، صرف خود کو بدل کر آیا۔ شہزادی نے اسے دیکھا تو پوچھا، کیا پایا تم نے؟ یوسف نے نظریں جھکائیں، آپنا ہے، جھوٹ،
और उसे कबूल करने की हिम्मत। शहजादी ने कहा, यही तो सच है यूसुफ, बाकी सब तो लब व लहजा है। बादशाह ने ऐलान किया, चौथी शर्त भी मुकम्मल हुई, अब 2 दर बाकी, और यूसुफ तो अब सिर्फ मोहब्बत नहीं, हक के रिश्ते पर भी चल रहा है। यूसुफ की आंखों में अब रोशनी के साथ साथ नरमी भी थी, क्योंकि जो सच को मान लेता है वही मोहब्बत को समझता है। शहर के गली कूचों में अब सिर्फ एक ही बात की गूंज थी। यूसुफ ने चौथी शर्त भी पूरी कर दी। दरबार के खुदाम, सूफी मंश दरवीश और शहजादी के दिल सब अब उस कहानी की नई किस्त के मंतजर थे। छठी सुबह बादशाह सलामत ने दरबार सजाया और हुक्म दिया, 5वें शर्त, कुर्बानी का कनवा तलाश करो। वो कनवा जहां तुम्हें वो डालना होगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज है, न सोना न हीरे, बल्कि वो जिसके बगैर तुम अधूरे हो, और अगर तुम झूठ बोलो तो कनवा खशक हो जाएगा। एक बार फिर दरबार में सन्नाटा छा गया। शहजादे, सौदागर, सिपाही सब चुप। लेकिन यूसुफ की आंखों में कोई खौफ न था, सिर्फ वही खामोशी जो अब उसकी पहचान बन चुकी थी। यूसुफ अगले दिन शहर से बाहर निकला। एक सुनसान पहाड़ी की ढलवान पर, जहां सदियों पुराना कनवा था जिसके गर्द कभी फकीर बैठा करते और पानी की हर बूंद दुआ कहलाती। जब वो वहां पहुंचा तो एक फकीर बैठा तस्बीह घमा रहा था। यूसुफ ने सलाम किया और पूछा, यही है वो कनवा? फकीर ने सर हिलाया, हाँ, और ये कनवा सिर्फ सच मांगता है, ऐसा सच जो तुम्हारे अंदर का कोई हिस्सा हो। यूसुफ खामोश हो गया। उसने आंखें बंद कीं और अपने अंदर झांका। क्या है जो वो दे सकता है? क्या है जो अजीज है? शहजादी, नहीं, वो कोई चीज़ नहीं, वो तो ख्वाब है। फिर तब उसे याद आया, माँ का दिया हुआ मिट्टी का छोटा सा चराग जो हमेशा उसके बस्ते में रहता था। बचपन से जवानी तक हर रात वो चराग जलाता, दुआएं मांगता, और माँ की आवाज़ सुनाई देती, बेटा ये चराग है, न बुझाना, ये तेरी रोशनी है। यूसुफ ने वो चराग निकाला। उसकी आंखें नम थीं, मगर दिल में हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। उसने चराग को हाथ में लिया, दुआ की और आहिस्ता से कन्वे में डाल दिया। कुछ लम्हों तक सकूत रहा। फिर कन्वे से एक आवाज़ अभरी, न पानी की न पत्थर की, बल्कि जैसे कोई दुआ लौट कर आई हो। पानी उबलने लगा। कनवा जो सूखा दिखता था अब रोशनी से भर गया। एक सफ़ेद रोशनी जो ऊपर आकर यूसुफ के चेहरे पर पड़ी, और फ़कीर ने हंसते हुए कहा, तूने वो दिया जो तुझे सबसे अजीज़ था, और यही कुर्बानी है। न खून मांगती है, न चीख, सिर्फ वो चीज़ जिसे छोड़ने से दिल लरज़ जाए। जब यूसुफ दरबार लौटा, उसके हाथ खाली थे, मगर आंखों में एक चिराग जलता था। शहजादी नूरालनिसा ने पहली बार बुलंद आवाज़ में पूछा, क्या खोया यूसुफ? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, वो दिया जो मेरी माँ ने दिया था, लेकिन मैंने रोशनी नहीं खोई, मैंने उसे बांटा है। शहजादी ने आंखें बंद कीं। शायद उसने पहली बार खुद को यूसुफ की दुआ में पाया। बादशाह ने कहा, 5 दरवाह हो चुके, अब सिर्फ एक शर्त बाकी है, और वो शर्त न सबसे मुश्किल है न सबसे आसान, बल्कि वो खुद शहजादी तय करेगी। दरबार में गैर मामूली खामोशी थी। न बाजे, न नकारे, न फ़ख्र का ऐलान। आज कोई बादशाह शर्त नहीं दे रहा था, न ही विज़रा कोई पहेली सुना रहे थे। आज की शर्त सिर्फ शहजादी हैं, नूरालनिसा की थी। वो सिंगी मरमर की सीढ़ियाँ उतर कर पहली बार खुद दरबार के बीचों बीच आए, नकाब चेहरे पर, मगर दिल बेनकाब। उन्होंने यूसुफ की तरफ देखा, जिसने 6 शर्तों में कुछ नहीं जीता, सिर्फ खुद को खोकर पाया था। फिर शहजादी ने कहा, आखिरी शर्त? शर्त नहीं, सिर्फ एक सवाल है, और जवाब दरबारी ज़बान में नहीं, दिल की ज़बान में दिया जाए। दरबार साकित हो गया। यूसुफ, अगर मैं तुम्हें न मिली, अगर ये सब ख्वाब हो, अगर तुम्हें वो न मिले जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ा, तो क्या तुम अब भी यही सब करते? यूसुफ ने कुछ देर ज़मीन की तरफ देखा, फिर आहिस्ता कदम उठाकर शहजादी के सामने आ खड़ा हुआ। हवा रक गई, वक्त थम गया। उसने कहा, हाँ, मैं फिर भी यही सब करता। हाँ, मैं फिर भी यही सब करता, क्योंकि अब मैं तुझे पाने नहीं, खुद को पहचानने निकला था। तू तो एक ख्वाब थी, लेकिन ख्वाबों ने मुझे हकीकत दिखा दी। अगर न मिला तो भी मैं अधूरा नहीं रहूँगा, क्योंकि तेरी मोहब्बत ने मुझे मुकम्मल कर दिया। अब तू न भी हो तो भी तू मेरे अंदर है। शहजादी के हाथ लर्ज़ गए। उसने आहिस्ता से नकाब हटाया। शहजादी की आंखों में आंसू देखे, और इन आंसुओं में मोहब्बत, आजिज़ी और कबूलियत के सच्चे रंग थे। उसने यूसुफ का हाथ थामा और कहा,
तो जीता क्योंकि तू मोहब्बत में हारा, तो मेरा हो चुका क्योंकि तूने खुद को छोड़ा, और अब ताज तेरा नहीं तेरा दिल मेरा है। बादशाह ने ऐलान किया, आखिरी दर भी खुल चुका, आज से शहजादी है। नूरालनिसा और यूसुफ सिर्फ महल के नहीं, दिलों के हकमरान हैं, और ये वो बादशाही है जो तख्त पर नहीं, मोहब्बत की ज़मीन पर होती है। महल के सब चराग जल उठे। दरबार में सिर्फ रोशनी न थी, मोहब्बत की खुशबू थी, और यूसुफ ने शहजादी की आंखों में देखकर सिर्फ इतना कहा, तो ही मेरी आखिरी शर्त थी, और मैंने तुझे दुआ में जीता है, तलब में नहीं।